गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए तो शुरू करें। होमवर्क में कोई डाउट वगैरह है आप सबका? यस सर। हमने 10 क्वेश्चन तक होमवर्क दिए थे आपको शायद, आई गेस। 10th बता दें? एक मिनट, चलो चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सारे और फिर चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं आप? पहले हो गए बेटा 1, बाकी 9 तक हो गए सारे? सर है डाउट अभी। बोलो फिर, बताओ, पहले बताओ। बता दो सर एक से। 10th में बेटा आपको क्या दिया है? पी क्यू आर की रेशियो दी है 753। पी रिटायर्स एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग पी एंड क्यू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्या बोला इन्होंने कि जो क्यू और आर की रेशियो थी वही रेशियो हो जाएगी ना यहाँ पे। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 753। पी रिटायर्स and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as between P and Q। तो बेटा साफ दिया तो है 7:5। दिक्कत क्या है? ये रेशियो हो जाएगी उनके आगे के लिए 7:5, खत्म। और फिर गेनिंग निकाले ना न्यू माइनस ओल्ड करके। हाँ हाँ, नहीं भाई देखो 753 पी क्यू आर ये रिटायर हो गया, बचा कौन? क्यू और आर। और वो कह रहे हैं क्यू और आर की क्या रेशियो होगी जो इन दोनों की थी। तो भाई 7:5 सिंपल दिया तो है, ले लो उसी को, खत्म। खत्म हो गया पॉइंट यहीं पर ही। बेटा वो तो उसने बोला था वो तो एक पर्टिकुलर पार्टनर्स का था, वो अलग था, वो एडमिशन था, रिटायरमेंट है, दोनों की बात ही अलग हो जाती है। इसमें डायरेक्टली पिक करना है बस, खत्म, कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, कोई और डाउट बेटा? सर क्वेश्चन 7, 10 और 4। 10 तो मैंने बता दिया, 10 तो सेम ही आएगा 7:5। 7:5 और न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 15:13। बोलिए बेटा, कोई डाउट इस बात से तो बताइए। 7th क्वेश्चन में डाउट है? मोक्ष 7th में क्या डाउट है बेटा क्वेश्चन में? कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 4। Kumar retire and his share is acquired by Lakshya and Manoj in the ratio of 3:2। कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दिक्कत क्या आई बेटा इसमें? सर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकलती। तो भाई ये इसका शेयर कितना है? 3/10 शेयर है ना इसका, कुमार का। कुमार का 3/10 का कितना? 3/5 कौन ले रहा है? लक्ष्य। तो यानी कि इसे निकाल के इसमें ऐड कर दियो और फिर 2/5 निकाल के इसमें ऐड कर दियो मनोज वाले में। यही तो करना था, सिंपल था। देख ध्यान से, नाम क्या क्या है? KLMN आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। मैं फिर भी लिख देता हूं, एक बार देख लो। 3214 3214। तो इसका 3/10 शेयर कौन कौन ले रहा है? एल ले रहा है। एल कितना ले रहा है? 3/10 इंटू 3/5 यानी कि 9/50। एम कितना ले रहा है? 3/10 इंटू 2/5 यानी कि 6/50। और जो एल का पुराना शेयर था वो क्या था? एल का पुराना शेयर था 2/10 प्लस 9/50। एलसीएम ले लीजिए 50। 10 प्लस 9 19/50। और एम का पुराना शेयर क्या था? एम का पुराना शेयर था 1/10 प्लस 9/50। सॉरी 9 नहीं, 6/50। 5 प्लस 6 11/50। और बेटा एन का शेयर तो पहले से ही कितना चल रहा है? 4/10। 4/10 को कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई तो 20/50। तो 19:11:20 ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। गेनिंग निकालनी है तो वो क्वेश्चन में गिवन ही है 3:2। दैट्स इट। यस सर।
बताइए, कोई डाउट है बेटा बोल रही हो किसी को? नो सर। बाकी बताओ भाई, किसी को होमवर्क में डाउट वगैरह कुछ है तो क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सर एक वो मैच नहीं कर रहा। कौन सा वाला? फोर्थ का। फोर्थ का? ये तो साफ साफ गिवन है, 2/3 माइनस 3/9, 6 माइनस 3 3/9, और 1/3 माइनस 2/9। आ तो रहा है भाई 3:1, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। सर ये माइनस क्यों किया? गेनिंग रेशियो देखिए। हाँ, ऑब्वियसली बात है, गेनिंग रेशियो मांगी क्वेश्चन है तो वो इसके लिए माइनस ही करोगे उसमें से, और क्या करोगे। ओके सर ठीक है। बोलो बेटा, कोई डाउट यहां तक है तो बताइए। क्लियर है सर। 10 तक सबके कंप्लीट हो गए अब? हाँ जी सर। करें फिर आगे चलें? हाँ जी सर। चलिए, तो बेटा मेरा रेशियो वाला टॉपिक तो मैंने लास्ट क्लास में ख़त्म कर ही लिया था ऑलरेडी। आज सच तो मुझे इसमें कुछ कराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो हम कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा कितने पार्टनर दिए हुए हैं? सर तीन। और इनका शेयर दिया है 1/2, 3/10, 1/5। तो अगर मैं इनकी रेशियो बनाऊं तो क्या बन जाएगी? 5:3:2। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, बी रिटायर हुआ, उसका शेयर किसने लिया और कौन सी रेशियो में लिया? सर 2:1। उसके बाद डी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। मतलब 1/4 का आधा तो उसे कौन दे देगा? ए। और बचा हुआ आधा वो ए और सी से बराबर बराबर लेगा। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन। तो एक बार ट्राई करो, अपने एंड पे ट्राई करो एक बार, 2 मिनट लगाकर, फिर एक बार चेक करते हैं आपका आंसर ये आता है या नहीं आता है। जल्दी शुरू कर दीजिए फटाफट।
हाँ जी बेटा, हुआ किसी का? सर न्यू रेशो तो निकल गई बी के जाने के बाद की, अब आगे का कर रहे हैं। ठीक है, करते रहो। आ गया आंसर बेटा? आ गया आंसर बेटा आपका? सर गलत आ रहा आंसर। गलत आ रहा है? सर मुझे भी नहीं आ रहा है तो। मैं कराता हूं आपको फिर अभी एक बार। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखो ध्यान से। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 16 में ऑलरेडी पार्टनर्स थे कितने? ए बी सी, 3 पार्टनर, रेशियो क्या थी? 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी, ओल्ड पी एस आर 1/2, 3/10 और 1/5। ठीक है जी। तो पहले इसका बेस सेम बनाया, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3/10 में कुछ नहीं करना, 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 5/10, ये बन गया 3/10, ये बन गया 2/10। रेशियो हो गई 5:3:2। अच्छा, फिर कौन रिटायर हुआ? सर वो नहीं हुआ। बी रिटायर हुआ। उसका शेयर किसने लिया? सर ए और सी। शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए। बेटा कितना? 3/10 में 2/3, यानी कि 2/10। कोई डाउट तो नहीं? शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी, 3/10 इंटू 1/3 कितना हो गया? 1/10। न्यू शेयर ऑफ ए 5/10 प्लस 2/10। सर एक बार दोबारा बताना सर। बेटा ये तो लास्ट क्लास वाली चीजें हैं, ये क्या तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो? देखो लास्ट क्लास तुम होमवर्क भी करके आए हो चीजों का। तो भाई ये रिटायर हो रहा है, इसका शेयर ये ले रहा है, इसका शेयर ये ले रहा है। ये देखो, यही तो किया था लास्ट क्लास में। और किस बी तो ये उसका 2:1 है,
देखो भी ध्यान से देखो यहाँ पे पहले बी रिटायर हुआ है, इसका शेयर ए को मिलेगा और सी को मिलेगा, लेकिन इस रेशियो में मिलेगा 2:1 में। तो शेयर कितना था बेटा बी का? 3/10। 3/10 में ए का हिस्सा कितना? 2/3। तो एक्चुअली में उसका 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 2/10। ये ए को मिलने वाला है बी की वजह से, ये सी को मिलने वाला है बी की वजह से। तो अब चेक करो ए को कितना मिला, ए का पहले से 5/10 था, 2/10 मिल गया, कितना हो गया? 7/10। और न्यू शेयर ऑफ सी क्या हो जाएगा? पहले क्या था? 2/10, अब मिल गया 1/10, ये हो गया 3/10। तो इनकी रेशियो क्या हो चुकी है? 7:3। कोई डाउट? कर सकते हैं बेटा, लेकिन पॉइंट ये है कि जो एक्चुअल होना चाहिए वो ऐसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके बाद डायरेक्ट शेयर में वो जो पी को भी दे रहे हैं वो माइनस करते हैं। बेटा वो अगर 1 मार्कर में आएगा तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 मार्कर में आएगा, 2 मार्कर में आएगा, तो फिर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब डी एडमिट हुआ, डी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बहुत ध्यान से देखना, डी 1/4 शेयर में हाफ किससे ले रहा है? ए से। और बाकी हाफ किससे ले रहा है? ए एंड सी से। कौन सी रेशियो में? इन 1:1। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1/4 का हाफ कितना होगा? और 1/4 का रिमेनिंग हाफ कितना होगा? और वो भी इक्वली लिया है, तो ये भी हाफ हाफ हो गया, 1/16 1/16। कोई डाउट है बताइए? आधा ए देगा और बचा हुआ आधा ए और सी देंगे 1:1 में, बराबर बराबर। कोई डाउट है बताओ? नहीं सर। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है बेटा, और अब बताना, अब ए का न्यू शेयर क्या होने वाला है? 7/10 में ए ने क्या क्या दे दिया? ए ने दे दिया 1/8 और 1/16। और सी का न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/16 ओनली। और डी का तो 1/4 ही था शुरुआत से। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है आपका? ये 16 से एलसीएम आ जाएगा? नहीं, 16 से नहीं होएगा, ये होगा 80 से। 80 से होगा ना? तो ये हो गया 56 माइनस 10 माइनस 5, 41/80। ये 80 से किया तो हो गया 24 माइनस 5, 19/80। और ये 20 कर लीजिए, ये हो जाएगा 20/80। बोल बेटा बोल। सर डी एडमिट 1/4 से इधर बता दो, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। डी एडमिट 1/4 से, यहां देखो, डी 1/4 का आधा किससे ले रहा था? ए से। 1/4 का आधा कितना हुआ? 1/8। अच्छा, बाकी आधा किससे ले रहा था? ए और सी से 1:1 में, तो वो भी 1/8। और 1/8 आधा आधा लिया था, तो 1/16 1/16। आई बात समझ? ये किससे है? ये ए से है और ये सी से है। बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जब से सुने जा रहा बोल तो देता कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, बट सब कुछ तो विजिबल ट्राई कर रहा हूँ। विजिबल। तेरा तेरा माइक जो अंकल ने तेरा तेरा नेटवर्क इशू है बेटा, यहां से विजिबल है सारी स्क्रीन। अब देख, अब आई? अभी भी नहीं आई क्या? आ रही है सर। सर वो जो आपने डिवीजन वाला बनाया हुआ था ना, वो वाला नहीं आया, दूसरे इस न्यू शेयर चाहिए। अब आ गई सर। आ गई ना? अब देख ले एक बारी, 1/4 का आधा 1/8 और आधा 1/8, फिर 1/8 का भी आधा आधा 1/16 1/16। बोलो, कोई डाउट है बताओ? और फिर मैंने फाइनली यहां पे माइनस कर दिए।
ए से 1/8 1/16 दोनों माइनस कर दिए, सी से 1/16 माइनस कर दिया, डी का तो 1/4 ही था तो उनको कन्वर्ट कर दिया, फाइनली रेशियो बन गई है 41 19 20। बोलिए कोई डाउट है बताइए। चलिए फिर, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। बाकी गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन में इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे इसे बाद में आसानी से। मैं अब लेके चलता हूं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो बेटा आप हेडिंग डाल लीजिए अपने पास हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल। फिर से हमारे पास दो तरह की गुडविल होती है। एक बात बताओ, इसे गुडविल हम बुक्स में शो कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो अगर कोई ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग या फिर ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल होगी, तो क्या ये गुडविल रखनी है या हटानी होती है? सर राइट ऑफ करते हैं। हटानी पड़ती है ना। ये देखो यहां पे क्या लिखते थे इसको हम, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशियो बेटा? नहीं बेटा, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड रेशियो। अच्छा गुडविल का बैलेंस क्या होता है? एसेट होती है गुडविल, लायबिलिटी होती है? सर एसेट और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट डेबिट को खत्म करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या होगी बेटा? गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बता दो। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करा आपने? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। बताओ कोई फायदा, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ इस बात से। दूसरी गुडविल कौन सी होगी हमारे पास? न्यू परचेज न्यू गुडविल या वैल्यूड गुडविल, जो वैल्यू की जाएगी। और इसके लिए बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर इसकी एंट्री लिखवाऊंगा। आप मुझे बताएंगे एक बार ध्यान से सोच समझ के। यहां सुनना बेटा, ध्यान सुनेंगे। 1 अप्रैल 2018 18 भी क्यों 15, 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट की। इनकी गुडविल होगी मार्केट में या नहीं होगी? नहीं सर। जीरो है। अच्छा 1 साल काम किया, थोड़ा बहुत नाम बन गया मार्केट में, क्या गुडविल बुक्स में अब गुडविल होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर होगी। गुडविल होगी, लेकिन क्या ये बुक्स में दिखा सकते हैं? नहीं सर। नहीं, बुक्स में नहीं दिखा सकते। चलिए एक और साल बीता, 31 मार्च 17 आ गया, अब इनकी गुडविल हो चुकी है 60,000 की। रेशियो इन तीनों की थी बेटा 3:1। एक बात बताओ, ये गुडविल 60,000 की हो चुकी है, बुक्स में दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते? नहीं सर। नहीं दिखा सकते। अच्छा आज एक बात बताना बहुत ध्यान से, एक पार्टनर रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, ठीक है। ए और बी ने कहा बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, रेशियो रखेंगे 3:2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 60,000 गुडविल या नाम बनाने में मेहनत किससे किसने की थी? ए बी सी ने। अब एक बात बताओ, इस मेहनत का फायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में। और फ्यूचर में पार्टनर कौन कौन रहेंगे? सर ए और बी। और उनकी रेशियो क्या है? 3:2। इसका मतलब जो सी ने मेहनत की, क्या उसका फायदा फ्यूचर में ए और बी को मिलने वाला है? हाँ जी सर। है ना। तो आज जिस दिन सी की रिटायरमेंट हो रही है ना, सी बोलेगा मेरी उस मेहनत के पैसे मुझे आज ही दे दो, मैं फ्यूचर में तुमसे मांगने थोड़ी आऊंगा, मैं फ्यूचर में पार्टनर भी नहीं होऊंगा। तो अब अल्टीमेटली पॉइंट क्या, ध्यान से देखना, ए बी सी 60,000 रुपए थे तीनों के, 30,000 20,000 और 10,000। कोई डाउट तो नहीं? और अब ये सारे के सारे ये 60,000 हो जाएंगे किसके? सिर्फ ए और बी के। कौन सी रेशियो में? सर 3:2। बोलिए कोई डाउट है बताइए। नो सर। ए का 36 हो जाएगा, बी का 24 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, कौन फायदे में और कौन नुकसान में है?
सर यार भी फायदे में सी नुकसान में। ए फायदे में कितने का, बी फायदे में कितने का, और सी नुकसान में कितने का। तो बताओ अब कौन किसको पैसे देगा, सर यार ए और बी ए और बी को। मैं ये बोलूं कि आप पास करेंगे क्या, एडजस्टमेंट एंट्री। और बेटा एडजस्टमेंट एंट्री क्या क्या था फॉर्म, क्या थी एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई। और इसके लिए बेटा कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो माइनस, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम्पल क्या था जो हमने ऊपर बनाया, ऊपर एग्जाम्पल था एबीसी की ओल्ड रेशियो दी है 3:1, ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो दी है ए और बी की 3:2। ठीक है जी। बेटा गेनिंग रेशियो देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3/5 माइनस 3/6, 3/30। और अगर मैं बोलूं आपसे बी के लिए तो 2/5 माइनस 2/6, 12 माइनस 10 यानी कि 2/30। तो रेशियो क्या बन गई बेटा गेनिंग इनकी। और बताओ सी की गुडविल का शेयर क्या था, 60,000 में कितना शेयर था सी का, 10,000। तो हम क्या करेंगे अब, हम ए को डेबिट करेंगे, हम बी को डेबिट करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे। सी का अमाउंट कितना 10,000, और ए और बी में कितना कितना बटेगा 3/5 और 2/5, 6,000 और 4,000। कोई डाउट है बताइए इस बात से, बोलो जी। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये वाला। यस सर। और इसका शॉर्टकट क्या होगा जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, मैं फिर से लिखवा देता हूं। स्टेप 1, क्रेडिट करेंगे टोटल गुडविल इन विच रेशियो, ओल्ड पीएसआर। स्टेप 2, डेबिट करेंगे टोटल गुडविल इन विच रेशियो, इन न्यू पीएसआर। दिखाऊं शॉर्टकट में, अब वैसे ऊपर कर दिया मैंने लेकिन फिर भी देख लो। एबीसी 60,000 को क्रेडिट कर दीजिए इन 3:1, 30,000 का क्रेडिट, 20,000 का क्रेडिट और 10,000 का क्रेडिट। कोई डाउट तो नहीं इस बात से। और यही 60,000 फिर डेबिट कर दीजिए कौन सी रेशियो में, 3:2, 36,000 का डेबिट, 24,000 का डेबिट और ये नील। अब बताओ इन दोनों में 30 और 36 में बड़ा कौन सा, सर 36 36। कितने से बड़ा, 6 से 6 से। ये वाला कितने से बड़ा, 4,000 और ये कितने से। 10 आ गई वही एंट्री, वही एंट्री आ गई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 और 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितने से 10। मर्जी आपकी है, आपको शॉर्टकट लगाना है या आपको रेशियो निकाल के आंसर करना है, वो आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले सिंपल वर्ड्स में समझाया, सिंपल वर्ड्स ये हैं कि किसका कितनी मेहनत, किसको कितना मिलना चाहिए था। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दिया जी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या तो गेनिंग रेशियो निकाल के कर लीजिए, ये केस 1 है, और जो दूसरा वाला है वो ये वाला, ये केस 2 है शॉर्टकट वाला। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, आपका मन करे आप वही फॉलो करिए। बताइए। साथ साथ नोट कर लें। हाँ जी बेटा नोट कर लो मेरी तरफ से, तो आप यहीं से नोट करो, इवन लिख के यहां से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लो बेटा जल्दी से नोट करिए बेटा, मुश्किल से 5-7 मिनट लगने चाहिए बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी नोट करना स्पीड से।
सर नीचे कर दो। हाँ जी बेटा, कंप्लीट हो गया सबका? सबकी नोटिंग पूरी हो गई तो फिर करें शुरू आगे। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन किस तरह के आपके सामने आएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कितने पार्टनर्स थे सर 3 और उनकी रेशियो क्या थी? 4:3। 4 3 रिटायर होके कौन चला गया? एम। और गुडविल वैल्यू कितने पे की गई है? 72,000। अब वो कह रहा है कैलकुलेट करो एम की गुडविल का शेयर एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। एल एंड ओ ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 5:3। अब आपको मैं सिखा चुका हूं, अब आपकी मर्जी है, आपने गेनिंग रेशियो निकाल के करना है या शॉर्टकट लगा के करना है। जल्दी से निकालिए, फटाफट स्पीड से करिए।
बेटा आगे आंसर बोलिए। इतनी देर का क्वेश्चन तो नहीं है ये वाला यार। हाँ जी सर, हो गया। किससे कर रहे हो, शॉर्टकट से कर रहे हो या फिर एडजस्टमेंट वो निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो? सर शॉर्टकट से कर लिया, हो गया। शॉर्टकट से कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। ओल्ड रेशियो क्या दी थी एलएमओ की? न्यू रेशियो क्या थी? 5:3। टोटल गुडविल कितनी दी हुई है? 72,000। अच्छा पता है, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जर्नल एंट्री मेन है, और जो आप शॉर्टकट लगाओगे ना वो आपका वर्किंग नोट होगा। तो जर्नल एंट्री की जगह छोड़कर फिर शॉर्टकट बनाना। वर्किंग नोट नंबर 1, LMO 72,000 क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे इन 5, क्या था 432, हाँ जी सर, 432। 4329, 8 4 32 का क्रेडिट, 24 का क्रेडिट और 16 का क्रेडिट। और यही 72,000 क्या करेंगे? डेबिट करेंगे इन कौन सी रेशो थी बेटा? 5:3। कितना कितना हो जाएगा? 45,000 डेबिट, 27 डेबिट। अब आप बता दीजिए मुझे एक बारी, कौन बड़ा आ रहा है इसमें से? ये 13 का डेबिट, ये 11 का डेबिट, ये 24 का क्रेडिट। कौन कौन सी एंट्री आ गई? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 और 2M's कैपिटल कितने से? 24,000। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है बताइए? ये बस ये एंट्री ऊपर आनी चाहिए थी, बस ये फर्क है। बोलिए, कोई डाउट यहां तक है तो बताइए। नहीं सर। क्लियर है यहां तक की बातें? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं गुडविल के रिगार्डिंग ही। अगर आप क्वेश्चन के अंदर आपको हमने अभी कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 23 किया ना हमने? यस सर। ठीक है, बाकी वाले सिंपल हैं, सिंपल हैं। जो हमें एक और करना है वो ये है। बेटा 27 पे आओ। हाँ जी बेटा 27 देख रहे हो? ओल्ड रेशो क्या दी हुई है? 3:1। और ये कौन सी गुडविल है? देखो बेटा, गुडविल इज अपेयरिंग, ओल्ड ना, गुडविल इज अपेयरिंग। ये बुक्स वाली गुडविल है। क्या करते हैं, रखते हैं या राइट ऑफ कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। और बेटा रिटायर कौन हुआ? पम्मी या पैमी, जो भी नाम है इसका। एंड उसके बाद बेटा गुडविल वैल्यू कितनी हुई? 84। और इन दोनों ने रेशियो क्या डिसाइड की फ्यूचर के लिए? 2:1। तो बेटा बताओ सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? गुडविल राइट ऑफ करने की। गुडविल राइट ऑफ करने के लिए गुडविल डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। तो फिर डेबिट किससे करूं? तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना कितना? 60,000 है 3:1 में, 30,000, 20,000, 10,000। कोई डाउट है बताइए? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, HPS। बेटा नई गुडविल कितनी थी? 84,000। हाँ जी सर। क्रेडिटेड इन, रेशियो क्या थी ओल्ड?
3-1, तो 42,000 का क्रेडिट, 28,000 का क्रेडिट, 14,000 का क्रेडिट, डन। और फिर 84,000 डेबिट करिए। कौन सी रेशियो में डेबिट करोगे? 2:1। कौन रिटायर हुआ था? पम्मी। तो ये हो गया 56,000 का डेबिट और ये हो गया 28,000 का डेबिट। बताइए, 14,000 डेबिट, 28,000 क्रेडिट, 14,000 डेबिट। क्या एंट्री बन गई? एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है बताइए? क्लियर है बेटा? बोलो जी। सर सारी तो सेम ही है जैसे एडमिशन में करी थी। बेटा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बस पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो फर्क क्या होगा? जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। एडमिशन चैप्टर के अंदर जो ओल्ड पार्टनर थे वो सेक्रीफाइस करते थे तो वो क्रेडिट में आया करते थे। यहां पर जो पार्टनर जा रहा होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है तो वो क्रेडिट में आ जाता है। बस कॉन्सेप्ट तो वही है। बोलिए, कोई डाउट यहां तक तो बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? तो आपने कहा जाएगा हाँ जी बेटा। सर ये 3 हाँ जी, तो आ जाएगा। हाँ 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। ठीक है सर। बेटा एडमिशन में भी था, यहां पर भी है हिडन गुडविल, या फिर क्या बोल सकता हूं, इन्फर्ड गुडविल, छुपी हुई गुडविल। लेकिन यहां पर ये इतनी मुश्किल नहीं है, यहां बहुत ही आसान है। ध्यान से देखना, अमाउंट एक्चुअली पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट एक्चुअली ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। और जो निकलेगा वो क्या होगी? वो हिडन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ही होगी। बेटा मैं बोलता हूं आपके बनते हैं 50,000 रुपए, मैंने आपको दे दिए 60,000 रुपए, तो क्या लगता है ज्यादा दिए कम दिए? ज्यादा दिए ज्यादा दिए। और अगर आपको ज्यादा दिए तो इसका मतलब 10,000 रुपए वो किस चीज के दिए? सर। हिडन गुडविल हिडन गुडविल के, गुडविल का अमाउंट के दिए। अच्छा 10,000 जो आपको दिए मैंने वो अब गेनिंग रेशियो में डेबिट किसको करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स को या जो रिटायरिंग पार्टनर्स को? सर गेनिंग को, सर रिटायरिंग को डेबिट करेंगे ना। हाँ देखो, ये आपको मैंने दिया 60,000, देना था 50,000, कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 10,000। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर से वही चीज है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये 10,000 यहां आ जाएगा, 10,000 यहां आ जाएगा। डिपेंड वही करता है गेन कौन कर रहा है। जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। गेन कौन करेगा? रिमेनिंग वाला, जो बच गए, जो चला गया वही सेक्रीफाइस करेगा। अल्टीमेटली इस पॉइंट से आपको सिर्फ गुडविल का अमाउंट निकालना है। एंट्री तो वही है जो हमने सीख रखी है, सिर्फ एंट्री के हुआ क्या नाम है, इससे अमाउंट निकलेगा। 10,000 निकालने वाला मेन मोटिव है। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकलेगा, आपको समझना है कि कैसे निकाला। ये बात समझ में आई? मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इससे आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा ये वाला। आप एक बार एग्जाम्पल देखो ताकि बात प्रैक्टिकली समझ में आए। ध्यान से देखना, छोटा सा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या लिखा है। ओल्ड रेशियो क्या थी? 432। अच्छा बी रिटायर हो रहा है और उसका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना बना? $1,39,200 है ना। और ए और सी एग्री हो गए उसको कितना देने के लिए? सर शो नहीं हो रहा मेरे को क्वेश्चन।
1.5 लाख। बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा इसलिए शो नहीं कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 की रेशियो है। बी रिटायर हो रहा है और बी को पेमेंट जो बनती है ना, एक्चुअली कितनी बनती है, 1,39,200 रुपए। और ए और सी कह रहे हैं जी हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, यानी कि आपको ज्यादा देंगे। कितना ज्यादा पे कर रहे हैं इसको ये? हाँ जी बेटा, कितना ज्यादा पे कर रहे हैं? 10,800 और 10,800 रुपए जो भी आ रहा है बेटा, ये नए पार्टनर की नई रेशियो क्या बन गई है? सर 5:3। बस अब सिंपल सा करना है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपने ये बोलना है हिडन गुडविल ऑफ बी। यहां क्या बोलेंगे आप? अमाउंट पेड टू बी। कितना पे किया बेटा आपने अमाउंट बी को? 1.5 लाख। अमाउंट एक्चुअली ड्यू टू बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी बनी थी बेटा? 139,800। हिडन गुडविल ऑफ बी ये 200 था, 10,800। डाउट बताओ। अब मुझे बहुत ध्यान से बताना, कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा? सर ए और सी डेबिट होंगे। ए और सी डेबिट होंगे और बी क्या होगा? क्रेडिट। और बी कितने से क्रेडिट होगा? सर 10,800। 10,800 से। और बताओगे ए और बी, ए और सी कौन सी रेशियो में डेबिट होंगे? सर गेनिंग। गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो चेक कर लो बेटा, ए का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर क्या था? ए का न्यू शेयर था 5/8 और ओल्ड शेयर था 4/9। 72 45 माइनस 32 13/72। इसका था 3/8 और 2/9 72 27 16 11/72। रेशियो बन गई 13:11। तो 13/24 11/24। बोलिए कोई डाउट है बताइए। और ये अमाउंट कितना आ रहा है आपका 10,800 के हिसाब से 24 का? $5850,4950। बोलो जी, कोई डाउट है बता दीजिए। एंट्री वही है, बस गुडविल को ढूंढ के निकाला है आपने। गुडविल गिवन नहीं थी इस बारी, आपने ढूंढ लिया फिर एंट्री पास कर दी, वही एंट्री पास करनी है फिर से। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? क्योंकि हमारा गुडविल वाला टॉपिक खत्म हो गया है इसके साथ। हाँ बेटा कंप्लीट है। तो मैं ये शीट ग्रुप में डाल दूंगा आपके, आप इसे आराम से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपका जो हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे को होगी ना। सैटरडे को हम रिटायरमेंट के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। संडे को आपका एडमिशन का टेस्ट है। उन टॉपिक्स का मैंने काफी बच्चे कह रहे मुझे पता नहीं था, जो भी था आपका बहाना वाना, लेकिन अब संडे को टेस्ट होगा सबका। किसी ने पहले देना है तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर जो संडे को संडे को बेटा देना, आप दिन में कभी भी देना, 10-11 बजे सुबह। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक का कंप्लीट कर दिया। सर। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा। सर ये जैसे 10,800 ये जो एक्स्ट्रा प्लस को तो इस हिसाब से गेनिंग तो इसको होना चाहिए गेनिंग। नहीं बेटा, ये गेन थोड़ी कर रहा है, इसका तो हिस्सा बनता ही था इतने का। ये तो छोड़ के जा रहा है, इसकी वजह से बाकी लोग फायदा उठाएंगे इसके शेयर का। यस सर। तो इसीलिए उसने ए और सी से लेकर अपने अकाउंट में डलवा लिया। ओके सर। ठीक है जी। सर टेस्ट होगा कैसे? टेस्ट बेटा ऑनलाइन होगा, और कैसे होगा? आप सबमिट करेंगे, उसके बाद वो क्या नाम है, गुंजन मैम आपको चेक करके प्रोवाइड करेंगी। जो मैम को सबमिट करना है। हाँ जी, गुंजन मैम को सबमिट करना है, लेकिन वो टाइमिंग्स जो होंगे उसी के अंदर करना है। मैं इवन
हाँ नहीं नहीं, आपको सिर्फ स्क्रीन शॉट करके भेज देना। अगर पीडीएफ भेज सकते हो तो बेस्ट है आपकी तरफ से, पीडीएफ करके भेज देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं सबका सेम टाइम पे लूंगा, मैं किसी का पहले ही नहीं ले रहा, वरना पेपर फिर लीक करते रहोगे तुम बैठ के। ठीक है जी, चलो फिर। 10 बजे ले लेना हाँ जी, सर, सुबह 10 बजे ही हाँ ले वो लेना। देख लेंगे जैसा भी होगा। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे।